गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो चैप्टर 11th हमारा रहेगा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर आपका था लाइट को लेकर, और जो आपने लाइट में पढ़ा, लाइट एज अ रे आपने पढ़ी है और लाइट एज अ वेव आपने पढ़ी है। कुल मिलाकर हमने जो अब तक पढ़ा है, अब तक हमने वहां पर रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपने डील की है। वेव ऑप्टिक्स जो आपने पढ़ी थी वहां पर अगर देखा जाए तो जो आपके पास में लाइट है, ये पार्ट किसका है? पार्ट आपका है ये वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसका पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, आपके पास में ये पार्ट है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास में स्पेक्ट्रम था, उसका जो लाइट आपने बताया था कि उसका पार्ट है, उसके आपने दो पार्ट पढ़े हैं। कौन कौन से? एक आपने पढ़ा था रे ऑप्टिक्स और एक आपने पढ़ा कौन सा? एक आपने पढ़ा है वहां पर वेव ऑप्टिक्स आपने डील किया है। अब जो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपने पढ़ी है, तो उसमें आपने जो लाइट एज अ वेव आपकी थी, तो उसमें जो फिनोमेना आपने पढ़े हैं, फिनोमेना आपका उसमें क्या क्या थे? फिनोमेना आपका उसमें वहां पर इंटरफेरेंस आपने पढ़ा है। इंटरफेरेंस के साथ आपने वहां पर क्या पढ़ा है? डायाफ्रैक्शन आपने पढ़ा है। साथ में फिनोमेना आपकी है पोलराइजेशन। अब जो ये आपकी इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन या पोलराइजेशन है, ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये वहां पर लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। और जो लाइट के वेव नेचर को आपस में एक्सप्लेन करते हैं, फिनोमेना जो आपस में रहेंगे। अब कुछ एक फिनोमेना आपके हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर डील करना है, वो हमारे कौन से हैं? पहली हमने डील करनी है फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, आपने यहाँ पर पढ़ना है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट आपका है, सिमिलरली आपका में रहेगा वहां पर क्या बात होगी? आपकी कॉम्पटन इफेक्ट की बात आपकी होगी वहां पर, किसको लेकर? स्टार्क इफेक्ट को लेकर। अब जो ये फिनोमेना आपके होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, कॉम्पटन इफेक्ट हो या फिर स्टार्क इफेक्ट आपका में हो, ये वहां पर आपके जो लाइट का आपने वेव नेचर पढ़ा था, इस वेव नेचर से आपके ये फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो इनके लिए आपके पास में अगर ये वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते, तो इतना क्लियर है कि आपके पास में ये वेव नेचर को शो नहीं करते हैं। तो ये नेचर जो शो करेंगे, लाइट का कौन सा नेचर शो करेंगे यहाँ पर? एक्सप्लेनेशन आपकी रहेगी यहाँ पर पार्टिकल नेचर को लेकर। किसकी बात होगी? बात आपकी होगी पार्टिकल नेचर की। अब जो पार्टिकल नेचर हमने डील करना है यहाँ पर, और जो आपके सिलेबस में रहेगा पार्ट रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। कॉम्पटन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट आपका यहाँ पर है नहीं, हायर क्लासेज में आप इनको पढ़ोगे। अब देखिए जो आपने करना है डील, जो आपके पास में बात रहेगी किसकी? इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज एट लो प्रेशर आपका डिस्कवर किसने किया? ये डिस्कवर किया था विलियम वॉटसन ने। विलियम वॉटसन ने 1750 में ये आपका डिस्कवर किया था। फेनोमेना आपका क्या था? फेनोमेना आपका है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो प्रेशर। और जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज आपका लो प्रेशर पर डिस्कवर हुआ, उसके बाद में विलियम क्रोक ने वहां पर कैथोड रे को एक्सप्लेन किया है। या किसके बारे में बात की है? बात आपकी होगी कैथोड रे को लेकर, या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे किसने की है? विलियम क्रोक आपके पास में आएगा, और ये 19th सेंचुरी के मिडल की आपके पास में बात होगी। और जो इसमें आपके पास में वहां पर पाया जाएगा, इसके बारे में पाया जाएगा कि कैथोड रेज आपके वहां पर किसके बने हैं? ये आपके बने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। और इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि जो एटम आपका है, एटम का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। और एटम का अगर ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो अल्टीमेटली आपका में मैटर आपका इलेक्ट्रॉन से बना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका में पार्ट आता है, पार्ट किसका आता है? पार्ट आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने वहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास का रेशो कैलकुलेट किया है। चार्ज बाई मास जो रेशो आपका रहेगा, इसको किसका नाम दिया जाएगा? इसका नाम रहेगा वहां पर स्पेसिफिक चार्ज रेशो आपका ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक चार्ज रेशो आपके पास में ये कहलाएगा। जो स्पेसिफिक चार्ज रेशो आपका है, जब इसको डील किया गया, तो ये डिपेंड आपका नहीं करता किस पर? जिस नेचर से आपका ये एमिट हुआ, या फिर नेचर ऑफ एमिटर पर ये आपका डिपेंड नहीं करता। अब एमिटर वो जो इसको एमिट करते हैं, ठीक। सेकेंडली आपको ये डिपेंड किस पर नहीं करता है? ये जो आपके पास में डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर जो गैस आपने फिल्ड की है, या जो गैस उसके अंदर आपकी प्रेजेंट है, किसके अंदर? इन द डिस्चार्ज ट्यूब के आपस में ये बात रहेगी। जो गैस आपके पास में फिल की गई थी डिस्चार्ज ट्यूब में, उसके नेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, और नेचर ऑफ एमीटर पे डिपेंड नहीं करता। तो कुल मिलाकर आपका जो रहेगा E/M रेशो की अगर आप बात करते हो, ठीक, तो ये E/M रेशो आपका में यूनिवर्सल अगर देखा जाए तो वहां पर आपका रहेगा, या फिर यूं कहिएगा कि जो कैथोड रेज आपके हैं वो यूनिवर्सली आपके सेम होंगे।
और जो ई बाई एम का रेशो आपके पास में आएगा 1.76 इंटू 10^11 कूलम पर किलोग्राम आपके पास में रेशो आएगा ई बाई एम का। अब इसके बाद जो बात आपके पास में नेक्स्ट आती है वहां पर पार्ट की, नेक्स्ट पार्ट आपका किसका है, जो चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन पर, किसकी बात की जाए, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करते हो। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन पर आपस में कितना आपस में चार्ज होगा, किसने इसको डिस्कवर किया, चार्ज डिस्कवरी की थी वहां पर R.A. मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने। किसने की थी, R.A. मिलिकन। और जो वैल्यू आपके पास होती है आपको ऑलरेडी पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आपने पढ़ा हुआ है, वो कहता था 1.6 इंटू 10^-19 कूलम आपके पास में रहेगा विद एन एक्टिव साइन। ये आपके पास में पार्ट आएगा। अब इसके बाद में जो बात आती है किसकी, बात होती है आपके पास में वहां पर रेडिएशन की। किसकी बात रहेगी, रेडिएशन की। अब रेडिएशन अगर देखा जाए तो आपके पास में जितनी भी आपस में वहां पर रेज हैं कौन कौन से, अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो वहां पर लाइट वेव की, या फिर आप बात करते हो रेडियो वेव की, या फिर एक्सरेज की, या फिर माइक्रोवेव्स की, ये सब के सब आपस में वहां पर रेडिएशन के अंदर कंसिडरेशन में आते हैं। और इन पर अगर देखा जाए तो जो इनकी एनर्जी होती है, बात किसकी होगी, बात होगी इनकी एनर्जी की। एनर्जी इनकी वहां पर क्या माना गया, ये माना गया कि आपके पास में एनर्जी इनकी क्वांटाइज्ड आपके पास में है। क्वांटाइज का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके पास में जो एनर्जी है ये वहां पर एक बंडल की फॉर्म में आपकी अवेलेबल होगी, या फिर यूं कहा जाए कि एक पैकेट की फॉर्म में आपकी अवेलेबल होगी। और उस पैकेट को या बंडल को नाम किसका दिया गया, नाम उसे दिया गया वहां पर फोटोन का, ठीक, या क्वांटा आप उसे बोल सकते हो। अब जो इससे नेक्स्ट आपके पास में ये बात है जो हमने डील करनी है, बात आपकी क्या है, बात आपकी आएगी डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट की। डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट है 1924 में, और ये कॉन्सेप्ट आपका क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपका ये है कि वहां पर जो रेडिएशन आपके पास में होगी, जो रेडिएशन आपस में रहेगी, और जो आपस में मैटर है, रेडिएशन और मैटर आपस में क्या रखेंगे, ये दोनों वहां पर डुअल नेचर आपके रखेंगे। क्या होगा, डुअल नेचर आपका होगा। डुअल नेचर का मतलब कि आपने अब तक दो पार्ट देखे हैं, एक आपने बात की किसकी, वेव की, एक आपने बात की किसकी, पार्टिकल की। तो आपस में ये यहाँ पर डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से यही आपको पता चलेगा कि आपस में जो भी मैटर रेडिएशन होगा उसके साथ आपस में क्या होगा, डुअल कैरेक्टर उसका एसोसिएटेड होगा, या फिर डुअल नेचर उनका वहां पर रहेगा। तो ये था आपके पास में चैप्टर नंबर 7 डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ठीक। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर आपके पास में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 आपका है एनसीईआरटी से, और ये था इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब जो इससे नेक्स्ट हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन एमिशन और एमिशन के टाइप। थैंक यू।